गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी अध्याय 11 जिसका नाम है विराम चिन्ह, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि विराम चिन्ह कौन कौन से? पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, प्रश्नवाचक। इस तरह के चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। प्रश्न 2, प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिखिए। अब कौन कौन से होते हैं प्रमुख विराम चिन्ह? प्रमुख विराम चिन्ह होते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे सारे के सारे प्रमुख विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब प्रश्न 3 है अल्प विराम किसे कहते हैं? इसका उत्तर आएगा अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना। बोलते समय या लिखते समय वाक्य में हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हम बोलते हैं लिखते समय हम थोड़ी देर रुकते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सोहन रोहन दिल्ली गए, तो हमने मोहन और सोहन के बाद किसका प्रयोग किया? अल्प विराम का। इसी तरह प्रश्न 4, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ करते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग? इसका उत्तर है विधानवाचक वाक्यों तथा आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे वह नहा रहा था, तो नहा रहा था के बाद हमने क्या लगाई? पूर्ण विराम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर आएगा जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो क्या लगाते हैं? हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है? ये है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुमसे प्रश्न पूछा गया तो इसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। धन्यवाद।